है। अरे भैया, कबीर पंथ में क्या लिखा है, कबीर वाणी में क्या लिखा है, वो समझ लो। अब बूझना क्या है, समझ। कबीर सागर की पहली लाइन, सुरेंद्र साहू, बिरला मतलब क्या है गुरुजी? बिरला मतलब होता है लाखों में कोई एक। बिरला यानी बहुत कम मात्रा में। तो कबीर सागर की आप पहली लाइन पढ़ेंगे, उसमें बिल्कुल साफ लिखा है। जो अभी सवाल पूछा था ना किसी ने, सतनाम क्या होता है, सुन लो भाई, समझ लो अच्छी तरह। कहीं तुम ओम सोहंग जप के कहीं सतनाम मत मान मान बैठना, इसको बर्बाद हो जाओगे, तबाही मच जाएगी जीवन में। सतनाम क्या होता है, कबीर सागर उठाओ और पहली लाइन पढ़ो। किताब खोलते, ग्रंथ खोलते ही पहली लाइन पढ़ो। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। सब संतों को आदेश दिया जा रहा है कि बूझो कि सतनाम क्या है, समझे? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही, ये है सतगुरु का उपदेश कि सतनाम को बूझो, जपो नहीं। और जिसने सतनाम को बूझ लिया, कोई माई का लाल नहीं है जो उसे भवजल में गोता खिलवा दे। यह भी समझ लेना अच्छे से, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सतनाम को बूझने के बाद तुम्हें भवसागर में गोता खिलवा दे। अच्छे से समझ लो। तो यही साहिब समझा रहे हैं, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। विवेक के द्वारा उसको बूझो कि आखिर सतनाम है क्या, क्योंकि वही सार है। अब सार और असार में फर्क समझ लो। सार होता है जो सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो यथार्थ है। अच्छे से समझ लो। सार और असार, गुरु का क्या काम होता है? असार को छुड़वा देता है, एक छुड़ाए। और क्या लिखाता है? एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। अब क्या छुड़ाए क्या लखाए, इसको भी समझ लो। असार छुड़ाए और सार लखाए। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। सार सार तो गही रहे और था दे उड़ाए। ऐसा हमें जो सार सार तो ग्रहण करवा दे और थोथा उड़ा दे। समझे? तो सार है अविनाशी तत्व, असार है नाशवान तत्व। दोनों तत्व हैं, एक असत तत्व और एक सत तत्व। अब असत तत्व क्या है? अध्याय 2 पढ़ो उसको अच्छी तरह। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो अच्छे से। हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य वो है जिसका जन्म और मृत्यु हो जाती है। असत्य वो है जो पल पल बदलता है। असत्य वो है जो सदा एक सा नहीं रहता, जो उपजता है और खप जाता है, वो असत्य तत्व है। असत्य तत्व को लखाने वाले संत असत्य के पुजारी होते हैं।
अब असत्य को कैसे लखाएंगे संत, असत्य की पूजा कैसे करवाएंगे, अच्छे से समझ लो। असत्य वो है जो जन्मता है और मरता है। तो सबसे पहले किसको गिनती में लाएंगे हम, जो जन्मते हैं और मरते हैं। कौन? ये काया। ये काया जन्मती है और इसका अंत हो जाता है। समझो। एसके मेरुथा, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, अच्छी तरह समझना पड़ेगा इस चीज को आपको। ये पूछ रहे हैं कि आप तो गुरु देह की पूजा करने से मना करते थे, लेकिन आपकी तो आरती करते हुए बहुत सारी वीडियो आई हैं। अच्छी तरह समझ लेना इसको, सवाल अच्छा है आपका और इसका जवाब मैंने हजारों बार दे रखा है, लेकिन शायद आप नए हैं इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हर प्रकार की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। अब समझ लो अच्छे से। 2 मिनट रुक जाओ, अजान हो रही है। जाता है उसको, उस पर अपनी सूरत को नहीं टिकाना है, अपने ध्यान में उसको नहीं रखना है। इसको अच्छे से समझ लो। असत्य तत्व की पूजा नहीं करनी है, असत्य तत्व पे आस नहीं लगानी है, असत्य तत्व पे विश्वास नहीं करना है कि ये मुझे बचा लेगा। यानी जो गुरु लोग अपनी शक्ल की पूजा करवाते हैं, शक्ल की, शरीर की, जैसे कोई फोटो लगवा दी मंदिर में, अब वहां पर देसी घी के दिए जलवा दिए और तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ लगवा दिया, अपने चेहरे पे, जबकि उनको ये भी नहीं पता कि वो उनका चेहरा है भी नहीं, वो उनका चेहरा नहीं है, वो तो इस शरीर का चेहरा है। उनका चेहरा तो कुछ और है। उनका चेहरा वो है जो शरीर छोड़ के जाएगा। कौन सा चेहरा लेके जाएंगे वो? जो चेहरा आपको दिख रहा है, क्या आपका भी वैसा ही चेहरा है? जैसे मेरा चेहरा ये दिख रहा है शरीर का, तो क्या मेरा असली चेहरा भी शरीर जैसा है? सोच के देखो। 1,84 में हर जीव जाता है। यानी कि अगर आप अपने आप को आदमी मानते हो और सोच रहे हो कि मैं आदमी हूं, मेरा चेहरा आदमी जैसा है, तो भैया तब तक है आप आदमी जब तक ये काया मिली हुई है। अभी रुक जाओ, मिलेगा इसका जवाब भाई, तसल्ली रखो, धीरज रखो, जवाब ही दे रहा हूं। तो जो लोग अपने शरीरों की पूजा करवाते हैं अपने आप को देही मानकर, और आपको भी पूरी आस लगवा देते हैं देही में कि गुरु कौन है, शरीर है, ये गुरु जी खड़े हैं, ये चेहरा है गुरु जी का। जो लोग ऐसी आस लगवा देते हैं, यहां तक कि तुम्हें सपने भी गुरु जी के आते हैं, तुम गिरे पड़े हो नाली में, तुम गिरे पड़े हो जहन्नुम में और गुरु जी आके बचा रहे हैं, तुम्हें लग रहा है अरे गुरु जी आ गए, बचा लिया गुरु जी ने। बस यहीं फंस गए तुम, क्योंकि तुम असत्य तत्व के चक्कर में आ गए। शरीर असत्य है और कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों के। तो तुम 5 तत्वों का ध्यान कर रहे हो। गुरु का शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना है, तो तुम गुरु के बहाने, गुरु के शरीर के बहाने 5 तत्वों का ध्यान कर रहे हो। यानी तुम असत्य तत्व के पुजारी बन गए। अब जवाब सुनो जो तुम्हारा सवाल था। हम आपको समझा रहे हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, तो आप मुझे शरीर करके कैसे जान सकते हो? गुरु चेले को समझा रहा है कि भाई तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तो तुम गुरु को शरीर कैसे मान सकते हो? हमारे यहां जो आरती करवाई जाती है वो शरीर की आरती नहीं होती। जो लोग आरती करते हैं उनको अच्छी तरह समझा दिया जाता है कि आरती शब्द गुरु की होती है, आरती आत्मदेव की होती है। समझे?
महावीर दास, आप शरीर हो या आत्मा, अभी तक नहीं समझ में आया आपको। एक बच्चे से भी पूछोगे ना इंडिया में